हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे मर्जिंग टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट विच इज़ लीड कोड क्वेश्चन नंबर 21। हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग टू अप्रोचेस। वन इज़ ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ ऑप्टिमल अप्रोच। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान। ऑलवेज डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप बिफोर यू एक्चुअली नीड इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप जब भी कुछ काम करने बैठे प्रोडक्टिव काम, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको एट दी मोमेंट टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। सो हमेशा अपने प्रोडक्टिव टाइम को 100% यूटिलाइज करो। कभी भी सोचने में क्या करना है क्या क्या नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। यही मैंने लिख रखा है। एवरेज माइंडसेट क्या कहेगा आपको कि मैं फिगर आउट करूँगा जब भी मैं काम करने बैठूँगा मुझे क्या करना है। उसमें फिर मैं सोचूंगा कौन से नोट्स पढूं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, कितना टाइम करूं, और इसमें आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड क्या बोलेगा? हमेशा डिसाइड करो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज कितना टाइम मुझे किस क्वेश्चन में एलोकेट करना है, और कितने टाइम बाद मैं उसका सॉल्यूशन देख सकता हूँ। बस यही करना है। आप 1 मंथ इसे ट्राई करो, इसे अप्लाई करो और आपको रिजल्ट्स पक्का दिखेंगे। सो ज्ञान ख़त्म, क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन ये है, हमें गिवन है हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हम इन दोनों को मर्ज करना है और एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें रिटर्न करना है हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है। मैंने इमेज भी लगा रखी है क्वेश्चन की। लेट्स से मेरे को एक लिंक लिस्ट गिवन है जो रेड से मेंशन्ड है यहाँ पर, ये 1 2 4 एंड सेकेंड इज 1 3 4, और हमें रिटर्न करनी है 1 1 2 3 4 4। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे लिंक लिस्ट नहीं आता, मुझे अभी मैंने ऐसे नॉर्मल एरेज या वेक्टर्स पढ़े हैं, मैं उसे यूज़ करके क्यों ना कर लूँ, है ना। तो ये अप्रोच कुछ ऐसी है कि मुझे लिंक लिस्ट गिवन है 2, ये मुझे लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 4, ये गिवन है मुझे 1 2 4, और सेकेंड है 1 3 4, 1 3 4, ये लिंक लिस्ट गिवन है मुझे। मैं क्या करूँगा, मुझे ट्रेवर्स करना तो आता है दोनों लिंक लिस्ट को, राइट। मुझे किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना आता है। मैं एक वेक्टर बनाऊँगा इनिशियली खाली, पहली लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करूँगा, ट्रेवर्स लिस्ट 1 एंड फिल वेक्टर। मैं इस वेक्टर को इसमें फिल कर दूंगा। तो अब मेरा वेक्टर कैसा क्या हो जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा मेरा 1 2 एंड 4। सिमिलरली मैं यही चीज़ सेकेंड लिंक लिस्ट के लिए भी करूँगा। तो इसे भी मैंने क्या किया, ट्रेवर्स लिस्ट 2 एंड फिल। ठीक है, तो अब मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 4, ये पहले से भरे हुए थे, फिर आ जाएगा 1 3 4। जब मेरे पास ये वेक्टर आ गया तब मैं क्या करूँगा, रीबिल्ड करूँगा अपनी लिस्ट को, रीबिल्ड माई लिस्ट। ये कुछ ऐसी अप्रोच होगी। अगर मैं इसका कोड लिखने की ट्राई करूँ कि इसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं, तो इसका कोड कुछ इस टाइप से लिखेंगे हम। सबसे पहले तो हम एक वेक्टर बनाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर बना लिया।
लेट्स से मैं इस वेक्टर का नाम देता हूँ वेक्टर इंट लिस्ट, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बना लेता हूँ, लेट्स से लिस्ट नोड स्टार, लेट्स से मैंने इसे टेम्प बनाया और इनिशियलाइज करा मैंने इसे लिस्ट 1 से। इस पीस ऑफ कोड से क्या हुआ होगा, सिर्फ एक वेक्टर बना होगा लिस्ट नाम से, ठीक है। मैं आपको हर पीस ऑफ कोड से क्या क्या हुआ ये बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती जाए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से सिंपल एक वेक्टर बना होगा। सेकंड पीस ऑफ कोड से क्या हुआ होगा, जो हमें एक लिस्ट, लेट्स से ये हमारी लिस्ट 1 थी एंड ये हमारी लिस्ट 2 थी, राइट। तो टेम्प लिस्ट 1 को पॉइंट कर रहा होगा, ये हमारा लाइन 2 ऑफ कोड ने किया होगा, इसे मैं लिख देता हूँ टेम्प, राइट। अब हम ट्रेवर्स करेंगे तो क्या होगा, वाइल लिस्ट 1, सॉरी हमने टेम्प नाम दे रखा है तो हम लिस्ट 1 क्यों यूज़ कर रहे हैं। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, हम क्या करेंगे, सिंपली लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, लिस्ट डॉट पुश बैक टेम्प की वैल्यू, और फिर हमें क्या करना है, मतलब इसके बाद क्या होगा, हमारे इस वेक्टर में इस पीस ऑफ कोड से क्या होगा, हमारे लिस्ट 1 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 2 4 ये हमारे वेक्टर में आ जाएंगी और हम टेम्प को पुश कर देंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ये करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सेम काम हमें उसके लिए भी करना है, किसके लिए, लिस्ट 2 के लिए। मैं जल्दी से अब करता हूँ थोड़ा सा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, लिस्ट डॉट पुश बैक टेम्प की वैल्यू, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जब हमने इस दोनों लिस्टों को हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सॉर्ट करना आई गेस सबको पता होगा, लिस्ट डॉट बिगिन से लेके लिस्ट डॉट एंड, ऐसे आप किसी भी वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रीबिल्डिंग का फेस करेंगे। तो इस लाइन तक ये था हमारा वेक्टर, इस लाइन के बाद हमारा वेक्टर हो जाएगा 1 2 4 1 3 4। आफ्टर दिस लाइन हमारा वेक्टर बन जाएगा 1 1 2 3 3 4, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नई लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक हेड बना लेंगे, लिस्ट नोड स्टार हेड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, इसमें हम डालेंगे हमारे इस लिस्ट की वैल्यू, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू, हमने इससे एक नया लिस्ट का हेड बना लिया जो कि 1 का होगा, ये भी हमारा करंट हेड होगा, ठीक है। अभी ये पॉइंट कर रहा होगा नल को। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने हेड बना लिया, एक टेम्प नोड बना लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी बना ही रखा था ऊपर, जो पहले लिस्ट 1 को पॉइंट कर रहा था, फिर लिस्ट 2 को पॉइंट कर रहा था, अब हम इसे हेड को पॉइंट करा देंगे।
फिर हम क्या करेंगे, वाइल एक काम करते हैं, हम बनाते हैं फॉर लूप से। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके, हम 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि हम लिस्ट 0 की वैल्यू ऑलरेडी हेड बना चुके हैं। आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, नया नोड बनाएंगे, लिस्ट नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड लिस्ट ऑफ आई। देन ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने ये इस वाले पीस ऑफ कोड से क्या होगा, बस एक नोड बनी होगी, जैसे हमारी हेड की नोड बनी थी यहाँ पर, बट यहाँ पर वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ आई। ये कोई भी पॉइंटर की वैल्यू इधर आ सकती है डिपेंडिंग ऑन आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। सिंपल। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हेड। सो आफ्टर दिस लाइन हमारी एक नई लिस्ट बन जाएगी, जो कि हमारी बिल्कुल सॉर्टेड लिस्ट होगी जैसा हमें चाहिए, और रिटर्न हेड से हमें ये लिस्ट का हेड रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जो हमने हेड यहाँ पर बना रखा था। आई होप आपको कोड समझ आया होगा। मैंने साइड बाय साइड बताने की भी कोशिश करी कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे। अब हम इसे कोड कर लेते हैं और फिर चलेंगे अपनी ऑप्टिमल अप्रोच पे। लेट्स कोड दिस डाउन। मैं अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ, यस, और अब जल्दी जल्दी से कोड कर लेते हैं। ओके, 2H केसेस हमने जो चीज़ नहीं करी, लेट्स से हमारे पास हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट 1 खाली है। अगर हमारी लिस्ट 1 खाली है तो सिंपल हमें रिटर्न लिस्ट 2 करना चाहिए, राइट। और वाइस वर्सा, अगर मेरी लिस्ट 2 खाली है मुझे रिटर्न करना चाहिए लिस्ट 1, राइट। अब मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूँ। अब मैं एक टेम्प नोड बना लेता हूँ, इनिशियली लिस्ट 1 से, while temp is not equal to null, हम क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे, लिस्ट डॉट पुश बैक टेम्प की वैल्यू एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ओके, आफ्टर दिस हम टेम्प को बनाएंगे लिस्ट 2 से इनिशियलाइज करेंगे, अगेन वाइल नॉट इक्वल्स टू नल, हमने यहाँ तक दोनों लिस्ट की वैल्यूज इंसर्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्ट लिस्ट डॉट बिगिन से लेके
लिस्ट डॉट एंड, ये हमारी लिंक लिस्ट सॉर्ट हो गई। अब हम नया हेड बनाएंगे, लिस्ट स्टार हेड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, लिस्ट की 0th वैल्यू हमने डाल दी, टेम्प को हमने हेड से इनिशियलाइज किया। अब हमने फॉर लूप चलाया, अब हम क्या बनाएंगे, एक नया वो बनाएंगे, लिस्ट नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, राइट। हमने यहाँ तक वो बना लिया। अब हमारा सिंपल काम है रिटर्न हेड कर देना। रन करके देखते हैं, आई होप हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी होगी। यस, सबमिट। ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच में बहुत सारी कमियाँ हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि इसका टाइम क्या है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ क्या होगी इसकी, अगर हम बताएं तो इसकी सबसे बॉटलनेक क्या है इस हमारे पूरे कोड का। हमारी टेम्प हमने बना लिया, ठीक है, ये चला, लेट से हमारी लिस्ट 1 थी n साइज़ की एंड लिस्ट 2 थी हमारी m साइज़ की, ठीक है। तो इसे चलने में लगा होगा फर्स्ट लूप को O ऑफ n, सेकेंड लूप को चलने में लगा होगा O ऑफ m, शॉर्ट में लगा होगा हमें O ऑफ n प्लस m लॉग n प्लस m, एंड इसे बनाने में भी हमें लगा होगा O ऑफ n प्लस m। तो सबसे मैक्सिमम क्या है हमारे पास, ये, तो ये हो गया हमारे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस, विच इज़ O ऑफ n प्लस m लॉग n प्लस m, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, हमने एक वेक्टर बनाया और एक नई लिंक लिस्ट बनाई, तो O ऑफ 2n प्लस m हम बोल सकते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं O ऑफ n प्लस m, राइट। जनरल सिनेरियो में हम इसे O ऑफ n प्लस m ही बोलेंगे। तो ये है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हमने एक तो इसमें स्पेस भी लिया और ये टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमल अप्रोच के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे इसकी ऑप्टिमल अप्रोच, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच। हमारी अब ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है और बहुत ही आसान है। 1 2 4, ये हमें पहली लिंक लिस्ट गिवन है। दूसरी लिंक लिस्ट गिवन है हमें 1 3 4, ये हमें दूसरी लिंक लिस्ट गिवन है। ओके, डन। हम क्या करेंगे, एक डमी नोड बनाएंगे सबसे पहले। ये मेरी लेट से मैंने -1 के साथ एक बना ली डमी नोड।
ठीक, ये मेरी डमी नोड है। अब हम डमी नोड क्यों बना रहे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डमी नोड क्या होता है, हमारा एक आर्टिफिशियल हेड होता है। हमने ये इसलिए बनाया क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी है कि इसका हेड ये होगा, अगर कोई नल दोनों ही खाली हैं तो उसका हेड नल होगा, राइट। जब भी आपको हेड के केस में अनसर्टेनिटी हो, आपको डमी नोड यूज़ करना है, आपकी लाइफ बहुत ईजी होगी। हमने बना लिया और हमने एक वेरिएबल टेम्प भी लिया जो कि हमारे इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे इन दोनों लिस्ट में, ठीक ठीक। अभी क्या हुआ, इनिशियली 1 2 4 ये थी मेरी लिस्ट 1 एंड ये थी मेरी 1 3 4 नल, ये थी मेरी लिस्ट 2, ये थी लिस्ट 1, ये है मेरी लिस्ट 2। हम कहेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से छोटा क्या है। अभी तो दोनों बराबर हैं, तो लेट्स से बराबर के केस में मैं लिस्ट 1 से कनेक्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प का नेक्स्ट, जो भी टेम्प का नेक्स्ट है उसे लिस्ट 1 से कनेक्ट करूँगा अगर इक्वल है तो। ये मैंने कनेक्ट किया और लिस्ट 1 को यहाँ मूव करा है, तो अभी कुछ ऐसा दिखेगा। मेरी डमी नोड कनेक्ट हुई 1 2 4 नल, मेरा लिस्ट 1 पॉइंटर यहाँ पर आ गया और मेरा लिस्ट 2 पॉइंटर अभी इधर ही था, ठीक है, ओके। अब मेरे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से छोटा क्या है, अब मेरा लिस्ट 2 छोटा है, राइट। और हाँ, हमने जब इस टेम्प के नेक्स्ट को इससे कनेक्ट किया, हमने टेम्प को भी मूव किया, तो अब हमारा टेम्प होगा यहाँ पर, राइट। अब दोनों में से छोटा क्या कौन सा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से लिस्ट 2 छोटा है। तो अब मैं क्या करूँगा, टेम्प के नेक्स्ट को, यस, टेम्प के नेक्स्ट को कनेक्ट करूँगा। अब जो छोटा है दैट इज़ लिस्ट 2, तो ये लिस्ट 2 से कनेक्ट हो गया। लिस्ट 2 को अब आगे मूव कर दूंगा, अब लिस्ट 2 हमारा मूव हो गया है यहाँ पर, लिस्ट 2, और टेम्प मूव हो जाएगा उसके नेक्स्ट पे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पर। आप देख रहे होगे हम एक स्टैंडर्ड चीज़ कर रहे हैं। पहले लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं हम कंपेयर, फिर टेम्प को उससे कनेक्ट करते हैं। टेम्प लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में से किसी से कनेक्ट होता है, फिर लिस्ट 1 या लिस्ट 2 मूव होता है, उसके बाद टेम्प मूव होता है। यही फॉलो कर रहे हैं, अभी भी यही फॉलो करेंगे, हम पूरा ड्राई रन करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से छोटा क्या है, लिस्ट 1 छोटा है, वो 2 पर है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 1 से कनेक्ट करेंगे। प्लीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपने एक बार खुद से ड्राई रन कर लिया या फिर ड्राई रन समझ लिया, आई बेट आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। टेम्प का नेक्स्ट मैंने लिस्ट 1 से कनेक्ट कर दिया, लिस्ट 1 को उसके नेक्स्ट पे मूव कर दिया, लिस्ट 1 यहाँ पर आ गया और टेम्प उसके नेक्स्ट पे मूव हो गया। अब टेम्प का नेक्स्ट 2 हो गया, राइट। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से छोटा क्या है,
लिस्ट 2 छोटा है। टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 2 पर जाएगा। लिस्ट 2 पर जाएगा। लिस्ट 2 अपने नेक्स्ट पर जाएगा। और टेम्प अपने नेक्स्ट पर जाएगा। मतलब जो मैंने लिखा हम वही कर रहे हैं, हमने कुछ भी अलग नहीं किया, जस्ट पॉइंटर्स को मूव कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हमने यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा लिस्ट यूज़ नहीं करी, सिर्फ पॉइंटर्स खेल रहे हैं। अगेन वन लास्ट टाइम, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से छोटा क्या है? दोनों बराबर हैं। बराबर के केस से हम क्या करते थे? लिस्ट 1 पर कनेक्ट करते थे। ओके, तो मैंने क्या करा, टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 1 से कनेक्ट किया। लिस्ट 1 अपने नेक्स्ट पर गया जो कि है नल, राइट। हाँ, अब ये नल पे चला गया, तो अब हमारा टेम्प भी नल पर चला जाएगा, क्योंकि टेम्प भी उसके नेक्स्ट पे जाएगा। नहीं, टेम्प हमारा उसके नेक्स्ट पे जाएगा, दैट इज़ 4 पर जाएगा अभी के केस में। टेम्प आ गया 4 पर। अब हमारी एक लिस्ट तो पूरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नल और लिस्ट 2 से का आप कंपेयर नहीं कर सकते, लिस्ट 1 लिस्ट 2 का। एक लिस्ट का ख़त्म हो गई है, तो अब जो रिमेनिंग लिस्ट है, जब भी कोई लिस्ट पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी और एक लिस्ट बह जाएगी, हम उसका कनेक्शन उससे कर देंगे जो भी रिमेनिंग है। तो अब टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा हमारा? सिंपल लिस्ट 2, राइट। तो ये बन गई हमारी पूरी लिंक लिस्ट, जो कि अभी ऐसी दिख रही है, -1 7 7 से 2 से 3 से 4 से 4 से नल। ये था हमारा डमी नोड। तो हमें रिटर्न करना था यहाँ से, तो हम सिंपल रिटर्न करेंगे डमी नोड का नेक्स्ट, राइट। ये करेंगे हम, क्योंकि हमें रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न करना है। ये तो हमने आर्टिफिशियल नोड बनाया था। अब हम इसका अगर कोड लिखने जाएं, बहुत ही सिंपल कोड है। कोड क्या होगा इसका? सबसे पहले हम लिस्ट नोड स्टार अपना डमी नोड बनाएंगे, न्यू लिस्ट नोड, लेट से मैंने -1 से बनाया, बिल्कुल ठीक। फिर हम क्या करेंगे, एक टेम्प बना लेंगे जो कि अभी पॉइंट करेगा किसे? डमी नोड को ही, ठीक है। उसके बाद वाइल या तो हमारा लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए एंड हमारा लिस्ट 2 भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इफ कंपेयर करते थे हम, लिस्ट 1 की वैल्यू लेस देन है हमारे लिस्ट 2 की वैल्यू से, हम क्या करते थे, टेम्प का नेक्स्ट बना देते थे लिस्ट 1 को। लेस देन इक्वल कर लो आप, कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल, क्योंकि मैंने ड्राई रन में इक्वल के केस में भी लिस्ट 1 को कनेक्ट किया था, इसलिए लेस देन इक्वल के केस में हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 से कनेक्ट कर देंगे और लिस्ट 1 को, लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट कर देंगे, राइट। मैं इस ब्रैकेट को इरेज कर देता हूँ अभी के लिए और यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक। एल्स क्या करेंगे हम,
टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 2 के इक्वल कर देंगे, लिस्ट 2 को लिस्ट 2 के नेक्स्ट पे मूव कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे डाल देंगे। राइट। अब लास्ट में अगर हमारा लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल है तो टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 1 कर देंगे, एल्स टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 2 कर देंगे और रिटर्न करेंगे हम अपना डमी नोड का नेक्स्ट। बस यही इसका कोड था गाइस। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा। हमने ड्राई रन भी अच्छे से किया और हमने कोड भी लाइन बाय लाइन लिखा और अब हम इसे कोड करके सबमिट करेंगे और इसे ख़त्म करेंगे आज के लेक्चर को। मैं वापस खोल लेता हूँ, इसे करते हैं और हम अपनी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच को कोड करते हैं। हमने डमी नोड बनाएंगे, हमने डमी नोड बना ली। लिस्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू, मैं इसे डमी नोड पे भेज देता हूँ। ठीक। वाइल लिस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 इज नॉट इक्वल टू नल, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ लिस्ट 1 की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू लिस्ट 2 की वैल्यू, हम क्या करते थे इस केस में, टेम्प के नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट 1, लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट, एल्स टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट 2, लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 2 का नेक्स्ट, और हम क्या करेंगे इधर, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ये हो गया हमारा ख़त्म। अब बस एक कंडीशन चेक करनी है, इफ़ लिस्ट 1 इज़ नॉट इक्वल टू नल, क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड को, ओके मेरा कीबोर्ड चलने लग गया। इफ लिस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट 1, एल्स टेम्प का नेक्स्ट लिस्ट 2, और रिटर्न कर देंगे हम डमी नोड का नेक्स्ट। वेट, ओके आई थिंक सब कुछ सही है। अच्छा, हमने ये ब्रैकेट का मुझे इशू नज़र आएगा, अब मुझे सब सही लग रहा है।
चलिए रन करते हैं। ओके, लाइन नंबर 32 में इशू है। यस, हमारा कीबोर्ड इस टाइम पर ख़राब हो गया था। एक्सेप्टेड, चलिए सबमिट कर देते हैं। यस, इट्स एक्सेप्टेड। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच की। ऑप्टिमल अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हम बेसिकली अपनी दोनों लिस्ट पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n प्लस m एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा, हमने सिर्फ पॉइंटर्स यूज़ करे हैं, राइट। So that's it from my guys. All the very best. Thank you.